नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिबियान के शानदार जानदार बेमिसाल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अतुल बुंदेला और आज की क्लास में मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं कि इतना प्यारा सा, इतना शानदार टॉपिक जिसकी जरूरत आप सभी बच्चों को है। क्यों जरूरत है? क्योंकि इस चैप्टर से, इस स्टोरी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहां से 2 नंबर में क्वेश्चन मिलते हैं, यहां से एक लॉन्ग आंसर देखने को मिलता है, यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चंस मिलते हैं दोस्तों, यहां से आपको एक्सट्रैक्ट भी देखने को मिलता है। इसीलिए आज की क्लास में इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है दोस्तों आ लेटर टू गॉड। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुंदर सी कहानी है, जिसको हम समझने वाले, पढ़ने वाले, मजा आने वाला दोस्तों। लेकिन इससे पहले हम क्लास को आगे बढ़ाएं, इससे पहले अपने तांगे को, अपने रथ को आगे बढ़ाएं, मैं कुछ बातें शुरू में ही कर लेना चाहता हूं, क्योंकि बातें बहुत जरूरी हैं दोस्तों। कुछ बातें पहले से हो जाएंगी तो मजा आ जाएगा कि भैया आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, सारी की सारी बातें शुरू में ही कर लेते हैं। भाई आइए जल्दी से फटाफट से। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आइए जरा डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी शैल लर्न द स्टोरी। सबसे पहले तो हम स्टोरी को पढ़ेंगे, समझेंगे कि स्टोरी क्या कह रही है, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, वी शैल फील द थीम ऑफ द स्टोरी। फिर हम क्या करेंगे भैया, उस स्टोरी के थीम को समझेंगे, उसकी फीलिंग को समझेंगे, इमोशन को समझेंगे कि भाई स्टोरी क्या कहना चाह रही है, किस बारे में, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो सैड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारी बातें हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। फिर क्या करेंगे, वी शैल लर्न अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। साथ ही साथ इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं, इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों कैरेक्टर बेस्ड, पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा थीम बेस्ड। तो ये सारी चीजें हम यही तैयार करेंगे और कम से कम 3 से 4 नंबर जेब में डाल के ले जाएंगे भाई, ताकि कोई भी बंदा आपके मार्क्स न चुरा पाए। बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया। अब यहां तक अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो चलिए हम बढ़ाते हैं, थोड़ी सी बातें आगे करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है आपके लिए, बहुत जरूरी बातें दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं यहां से। देखिए दोस्तों, जिस बैच में आप पढ़ रहे हो बेटा, जिस बैच को आप देख रहे हो ना, ये कोई आम बैच नहीं है, ये कोई नॉर्मल सा बैच नहीं है दोस्तों। ये बैच है टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच। इसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा इस बैच में आपको मिलेंगे बोर्ड के बेस्ट टीचर, आपको मिलेंगे बोर्ड के बेस्ट टीचर जो आपको पूरी साल लाइव क्लासेस देंगे, पूरी साल लाइव क्लासेस मिलेगी दोस्तों। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, लाइव क्लासेस के अलावा आपको मिलेंगे टॉपर्स के नोट्स, आपको टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे, जिससे यह पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में कितना लिखना है और एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। वो सारी चीजें आपको यहीं पर प्रोवाइड होंगी। तो भाई सबसे पहली बात, बोर्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा बेटा। दूसरी बात, पूरे साल लाइव क्लासेस मिलेंगी और 31 अक्टूबर तक हम आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे। 31 अक्टूबर तक बैच आपका जो सिलेबस है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा और बाकी के दिनों हम क्या करेंगे, बाकी के दिनों में हम पूरे सिलेबस का बार बार रिवीजन करवाएंगे, जिससे कि अगले टॉपर आप बने बच्चों। अब इसके अलावा क्या होने वाला है, टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे। अब बेटा एक बात बताओ, जो टॉपर्स होते हैं या जो बच्चे टॉपर बनते हैं, या अरिबियान ने पिछले 4 सालों में लगातार जो टॉपर दिए हैं वो कैसे हैं हमको पता है? वो टॉपर्स ऐसे हैं बेटा कि एक तो लाइव क्लासेस मिली हैं, बच्चों को टीचर्स का गाइडेंस मिला है, टॉपर्स के नोट्स मिले, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में आप सोचिए जब पेज पलट रहे होंगे ना पेपर के, और आपके चेहरे पे एक मुस्कान होगी, वो तो क्यों होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि जो क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे बेटा उनमें से 80% क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। यानी कि आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पर पढ़ा देंगे, यहीं पर सॉल्व करा देंगे, यहीं पर आपको याद करा देंगे कि रात को 2 बजे भी अगर किसी ने पूछ लिया ना तो आप रात के 2 बजे आंख बंद करके बोलोगे भैया इसका ये आंसर है। और जब इस तरह की प्रिपरेशन होगी तो टॉपर आप ही बनेंगे बेटा। तो यहां पर एक और फीचर हमने डिस्कस कर लिया है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, और उनको यहीं पर हम सॉल्व भी कराएंगे और याद भी कराएंगे बेटा। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर ये होगा कि हमने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, अब 2 दिन बाद आप रिवाइज कर रहे हैं और मान लीजिए रिवीजन करने के टाइम पर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, अब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में अरिबियान आपको दे रहा है डाउट सॉल्विंग फीचर, जिसमें हम आपको डाउट सॉल्व करवाएंगे। जहां पर भी आपको परेशानी आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, तो बेटा अरिबियान की टीम आपके साथ है। आपको जहां भी तकलीफ होगी अरिबियान की टीम आपके साथ है। तो दोस्तों इस तरीके से
हम आपको क्या बोल रहे हैं कि ये कोई आम बैच नहीं है, ये है टॉपर बनाने वाला बैच। इस बैच में आप बनेंगे टॉपर, क्योंकि आपको सारे के सारे वो फीचर्स, वो क्वालिटी, वो कंटेंट, वो टीचर मिलने वाला है जो आप हजारों रुपए की क्लासेस में नहीं मिलेगा। अब बच्चा बोलेगा सर इतना सब कुछ मिल रहा है तो इसकी फीस भी तो बहुत सारी होगी। नहीं बेटा, यही तो क्वालिटी है, क्योंकि ये कोई बैच नहीं, कोई कोचिंग सेंटर नहीं, ये बेटा एक क्रांति है, एक अभियान है, और इसका एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक, हर एक छोटे बड़े शहर से लेकर छोटे से छोटे गांव तक, कस्बे तक, मोहल्ले तक, एक एक कोने तक हमें क्वालिटी वाला एजुकेशन देना है, जिससे कि जो हमारे टॉपर्स हैं वो सिर्फ शहरों से नहीं बल्कि गांव की छोटी छोटी गलियों से भी निकल के आए बेटा, और आपको भी उतना ही पढ़ने का, वही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़ने का मौका मिलना चाहिए जो बाकी बच्चों को मिलता है। और सिर्फ कितने में? सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में। दोस्तों ये इतना कम है कि इतने में आप एक बार की, एक टाइम की सब्जी नहीं खरीद सकते। आपको पता है इतना कम है कि भाई इसमें 1 किलो आम नहीं खरीद सकते। ये इतना कम है कि भाई यकीन मानिए कि अगर आपका मन है कि सर आज तो मैं पाव भाजी खाऊंगा, तो आप यकीन मानिए 51 रुपए में एक पाव भाजी नहीं खा पाएंगे, और 51 रुपए में ये पूरे साल लाइव क्लासेस मिलेगी बेटा, पूरे साल लाइव क्लासेस, और बेटा बोर्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ये इतना कम है कि इतने में आपका 1 महीने का रिचार्ज नहीं होगा। ये इतना कम है कि बेटा इसमें 1 लीटर दूध नहीं आएगा। ये इतना कम है कि इसमें आपको आधा लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा भाई। तो आप सोच के देखिए ये क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोई कोर्स वगैरह नहीं भेजा जा रहा। ये बेटा ये एक क्रांति है, एक अभियान है जिसका उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक, दूर दूर तक, गांव तक, कस्बे तक, एक एक गली गली तक बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। और ये सब चीजें जब आपको मिलेंगी तो बेटा आप क्या बनेंगे? आप बनेंगे टॉपर। कैसे बनेंगे? ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, ये देखिए राजस्थान बोर्ड से, ये देखिए क्लास 12th के, राजस्थान बोर्ड से क्लास 12th के, ये है चैंपियन ऑफ अरेबियान 2026 में, ये है चैंपियंस ऑफ अरेबियान, और ये आपके राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, इनका नाम रिश्ता, इनके है 99.80, 99.80%, 99.80% इनके मार्क्स आए बेटा, इनके मार्क्स आए बेटा। ठीक है, ये साइंस स्ट्रीम से इनकी रैंक है 1। इसके बाद बात आती है बेटा निकिता की, तो निकिता बच्चे ने भी देखो आपके सामने देखिए 99.80%, इनकी भी फर्स्ट रैंक है, और ये है साइंस स्ट्रीम से। उसके बाद आता है नरपत भाई का नंबर, इनके भी देखिए आर्ट्स स्ट्रीम है, और इनके मार्क्स भी है 99.60। इसी तरह से बेटा राजस्थान बोर्ड से 200 से ज्यादा बच्चे, 200 से ज्यादा बच्चे राजस्थान बोर्ड के 90+ परसेंटाइल लाए हैं, और बेटा 350 से ज्यादा बच्चे 80+ परसेंटाइल लेकर आए। ये सब कुछ चमत्कार है आपके नवोदय बैच का, जिसमें आपको मिल रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें मिल रहे हैं बोर्ड के बेस्ट टीचर, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं पूरे साल तक, और 31 अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म करा के लगातार रिवीजन कि जिससे कि जब एग्जाम का टाइम आए और आप घर लिख के जाए और बेहतरीन मार्क्स लेकर आप भी अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने एरिया का, अपने गांव का, शहर का नाम रोशन करें बेटा। ये उद्देश्य है, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। यही उद्देश्य है रितेश सर का, यही उद्देश्य है अरेबियान का, और यही उद्देश्य है हम सभी टीचर्स का जो अरेबियान के साथ मिलकर इस क्रांति में कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। दोस्तों अब आपको क्या करना है? आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके जितने भी दोस्त भाई बहन हैं सबको मौका मिलना चाहिए कि सारे के सारे बच्चे कम से कम, ना के बराबर फीस में आप पढ़ाई करें, आप भी टॉपर बने दोस्तों। ठीक है ना? तो ये यहां तक बात हो गई है। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज हो रही है देश को बदलने वाली, ये चीज हो रही है पहली बार देश को बदलने वाली, कि जहां मेरे को लग रहा है, प्राउड फीलिंग आ रही है कि यार हमें ऐसा लग रहा है कि हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए किया जा रहा है। पेरेंट्स पर इतना बोझ होता है बेटा, पढ़ाने का, स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, दुनिया भर की फीस है, रजिस्टर, फलाना ढमका, दुनिया भर की चीजें, पेरेंट्स पर इतना सारा बोझ होता है, और उनको मजबूरन बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना होता है, और कई बार वो इतना सारा दबाव नहीं झेल पाते, तो बच्चों को उतना अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाती। यही विचार, यही सोच
रितेश सर ने अरेबियन की पूरी टीम के साथ यही सोच है सारे सभी टीचर्स की, और हमने यही सोचा है कि कम से कम पैसे में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, ताकि हर एक बच्चा वही सपने देखे इंजीनियर डॉक्टर बनने का जो उसने देख रखे थे दोस्तों, ताकि उसको ना लगे कि यार मैं पैसे की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। तो दोस्तों इस क्रांति में आप भी भाग लीजिए और फैलाइए इस क्रांति को पूरे भारत के कोने कोने तक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ाता हूं, कुछ और बातें करते हैं आपके साथ। ये एक जमाने में एक फिल्म आई थी जिसमें थॉर ने क्या किया था कि एक काल्पनिक सा विलेन था, काल्पनिक से एक विलेन कह सकते हैं, इमेजिनरी विलेन था, जिसको मारने का काम करते थे थॉर, ठीक है, अपने हथौड़े से, ठीक है ना, अगर आपने नाम सुना हो तो। रियल लाइफ थॉर है हमारे रितेश सर, जिन्होंने इतनी शानदार, इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी स्कीम दी है कि एक बच्चे से लाभान्वित होगा, एक बच्चे को उसको बेनिफिट मिलेगा, और एक बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चों पर गर्व महसूस करेंगे कि हमारे बच्चे ने घर बैठ के बहुत अच्छी पढ़ाई करके बच्चा टॉप कर गया। आप सोच के दिखाइए, जब आप टॉप करेंगे तो आपके सामने दुनिया भर के रास्ते खुलेंगे कि सर मैं ये भी बन सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं बहुत इस चीज के बहुत खुश हूं कि पहली बार ये सब चीज ऐसी देखने को मिल रही है कि भाई 10th हो, 11th हो, 12th हो, इतने कम पैसे में, इतनी कम तरीके से बच्चों को इतना कुछ करने के लिए मौका मिल रहा है ना, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं कह सकता हूं कि शायद मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट सीरियसली बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत प्राउड मोमेंट है। और इतनी मन है, इतनी ऐसा लग रहा है कि भाई दिन रात मेहनत करेंगे हमारे बच्चों के लिए, उन तक क्वालिटी एजुकेशन बेस्ट टीचर के थ्रू पहुंचेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको भी बहुत गंभीर होना है, मेहनत से पढ़ाई करनी, और आपको टॉपर बनना ही है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ मिल जाएगा। अब कोई बच्चे नहीं कह पाएगा सर बहुत महंगा कोर्स था, हम खरीद नहीं पाए, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब आप 51 रुपए वाला ये आपको कोर्स मिलता है, इसमें साल भर आपको क्या देखने को मिलता है? तो पूरे साल बेटा आपको देखो ये मिलता है। पहली बात तो ये है कि पूरे साल आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, पूरे साल लाइव क्लासेस मिलेगी, और 31 अक्टूबर तक हम आपका सिलेबस करवाएंगे कंप्लीट। बाकी का टाइम बचेगा उसमें रिवीजन होगा दोस्तों। उसके बाद क्या होगा? टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन को हम एक जो टॉपर उसने कैसे लिखा है, कितना एक्सप्लेन करा है, लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। जैसे ही आप वो सीख पाएंगे बेटा, अगले टॉपर आप बनेंगे। फिर क्या होगा दोस्तों? आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कि आपसे एग्जाम में गलतियां कम से कम हो, और गलतियां हो ही ना, ताकि आप भी अगले टॉपर बने। फिर क्या होगा दोस्तों? आपको जब भी कोई परेशानी आएगी, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो तुरंत आपके डाउट को सॉल्व करवाया जाएगा, और इस फीचर को हम कहते हैं इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग। तो आपको मिलेगा 51 रुपए में इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों आपको मिलेगा टॉपर्स का गाइडेंस। एक्सपर्ट और टॉपर्स आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ये सारी बातें आपको बताएंगे, ताकि जब एग्जाम में आप जाएंगे तो आपसे गलती ना हो। आप पहले से ही तैयार होकर जाएंगे तो भाई एग्जाम में क्या करेंगे? टॉप करेंगे, क्योंकि कंटेंट हम दे रहे हैं, पढ़ा हम रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम ही दे रहे हैं बेटा, कि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से यही याद कराएंगे। और याद करके जब जाओगे ना बेटा, तो एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता बेटा। 100% आप बनेंगे टॉपर। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको मात्र सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज बेटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये क्रांति है, ये एक अभियान है। अभियान का अभियान है कि हर एक बच्चे तक एजुकेशन मिलना चाहिए, हर एक एजुकेशन को पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए बेस्ट टीचर से, ताकि वो भी आगे चले कुछ अच्छा करे, हमारे देश के काम आए बेटा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको और करना चाहता हूं, कि जब आप बहुत पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और उस पढ़ाई मेहनत के बाद जब आप टॉपर्स बनते हैं, तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर हमने बहुत मेहनत करी है, अब हमें आगे क्या करना है, वो सारा गाइडेंस आपको मिलेगा। एक और बात बताता हूं कि जो हम इतना प्राउडली आपसे बोल रहे हैं कि हम यहां से टॉपर्स बनाएंगे, उसका प्रमाण बेटा ये देखिए आपके सामने, ये देखिए बेटा, ये है आपके सामने एक प्रमाण। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ना बेटा, एक महज तस्वीर नहीं है, ये महज एक तस्वीर नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि सैकड़ों हजारों बच्चों के भरोसे का प्रतीक है ये अवार्ड। शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रदान ये अवार्ड
इस बात का प्रूफ है कि बच्चों ने ऐसे कितने बच्चों ने टॉपर्स किया है, कितने सारे बच्चों का विश्वास था, कितने सारे बच्चों ने मेहनत करी है, और वो सारे बच्चे अभियान के बेस्ट टीचर्स, बोर्ड के बेस्ट टीचर, उनके गाइडेंस में वो बने टॉपर। और ये इस क्रांति के लिए, इस क्रांति को शुरू करने के लिए, इस क्रांति को फैलाने के लिए ये अवार्ड मिला दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है आपका विश्वास और आपकी सफलता। जब आप सफल होते हैं ना बेटा, यही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। हमें बस यही चाहिए बेटा, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा हमें इस बैच में रहकर बहुत शानदार मेहनत करनी है और हमें भी बनना है दोस्तों अगला टॉपर। तो बेटा बहुत सारी बातें हो गई, आपको मैंने समझा दिया, बैच बता दिया, और बैच में जो क्वालिटी है, जो फीचर्स है, वो सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले की स्टोरी, इसका नाम है अ लेटर टू गॉड। एक पत्र भगवान के नाम, एक पत्र खुदा के नाम, एक पत्र गॉड के नाम। बहुत ही प्यारी सी शानदार सी कहानी है, मजा आ जाएगा दोस्तों। और ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी, आपके अंदर एक जज्बा पैदा करेगी कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, कितना भी बुरा टाइम हो, हिम्मत नहीं हारनी बेटा। क्योंकि भले ही कोई मदद ना करे, लेकिन एक बंदा है, एक है जो आपकी मदद कर रहेगा, हर हाल में करेगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं स्टोरी को शुरू करूं, मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूं कि इस स्टोरी के इस स्टोरी के राइटर के बारे में बात कर लेते हैं कि इस स्टोरी को लिखा किसने है। तो जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली पोएट इसलिए भी बोल दिया क्योंकि जिस राइटर की हम बात कर रहे हैं ना, वो पोएट भी हैं, वो नोवेलिस्ट भी है, वो जर्नलिस्ट भी हैं। तो आइए जरा बात कर लेते हैं भैया इनकी स्टोरी का। जो राइटर हैं अ लेटर टू गॉड, इस स्टोरी के राइटर हैं, इनका नाम है जीएल फ्यून साहब। ये बिल्कुल झंडू बाम से प्रेरित है भाई। झंडू बाम जो आई थी ना, झंडू बाम कहता है एक बाम तीन काम, इसी तरह से जो जीएल फ्यून साहब है, ये भी एक पर्सन इन काम तीन तीन करते हैं। कौन कौन से काम, ये देखिए कि देखो पहले पढ़ लेते हैं अबाउट द ऑथर जीएल फ्यून्स, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया इसमें कह रहे हैं कि जो अ लेटर टू गॉड हम पढ़ रहे हैं ना, इस स्टोरी के जो ऑथर है उनका नाम है जीएल फ्यून्स। ये एक मैक्सिकन पोएट है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा अब इनके बारे में क्वालिटी है दोस्तों, इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी अच्छी क्वालिटी इनकी। वो क्वालिटी पता क्या है कि ये अपने टाइम के बहुत शानदार राइटर हुआ करते थे। जैसे धमाल देखिए ना, उसमें एक बंदा था जिसका नाम था बाबू भाई, तो कहता आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। उसी तरह से बेस्ट राइटर्स का दूसरा नाम था जीएल फ्यून साहब, ठीक है। तो आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई और बेस्ट राइटर का दूसरा नाम जीएल फ्यून साहब। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा फिर आगे देखते हैं। मैक्सिकन पोएट है, नोवेलिस्ट है और जर्नलिस्ट है। एक बाम तीन काम, इसी तरह से ये एक पर्सन लेकिन काम तीन तीन कर रखे हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में बात कर ली, बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं इनके द्वारा लिखी गई प्यारी सी सुंदर सी बहुत ही बेहतरीन कहानी। तो चलिए बच्चों आ जाइए सभी लोग, कहानी की करते हैं शुरुआत। मजा आएगा भाई, इसकी कहानी बहुत शानदार कहानी, बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए अब इस स्टोरी में हम ध्यान से देखेंगे, लिखा है अ लेटर टू गॉड। अब हमने क्या किया बेटा, ध्यान से देखना, आपको हर एक स्लाइड पे कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स या कहीं कहीं लाइन आपको एलओएस कलर में नजर आएगी, ठीक है, उसको हाईलाइट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बेटा उन वर्ड्स को या उस लाइन को पी लिया हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो जो वर्ड्स है या लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, वहीं से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, वहीं से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, वहीं से दो नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए उसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा एलओएस बनाया है। आइए जरा समझते हैं स्टोरी को, शुरुआत करते हैं बच्चों। आइए बच्चों आप भी आ जाओ। तो कह रहे हैं Lencho was a hardworking farmer who lived with his family in a small house on the crest of low hill. क्या बात हो रही है, कह रहे हैं कि एक पर्सन है, एक किसान है, एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो, ठीक है। हम एक किसान की बात कर रहे हैं, एक फार्मर की बात कर रहे हैं जिसका नाम लेंचो है, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है, जो कि बहुत ही मेहनती किसान है दोस्तों। और ये क्या करता है, who lived with his family, वो अपने परिवार के साथ रहता है एक छोटे से घर में, in a small house। तो जो लेंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है और वो अपने परिवार के साथ रहता है। कहाँ रहता है भैया, अपने परिवार के साथ रहता है एक छोटे से घर में। और उसका घर पता कहाँ है, उसका घर है एक छोटी सी कम ऊंचाई वाली पहाड़ी है ना, उसी पहाड़ी के शिखर पर, उसी पहाड़ी के शिखर मतलब सबसे ऊंचाई वाले एरिया, वहां पे रहता है। उधर उसका छोटा सा घर है। मतलब सोच के देखो, लेंचो अपने परिवार के साथ रहता है, एक छोटा सा घर बना रखा है, एक पहाड़ी है, ज्यादा ऊंची नहीं है, उस पहाड़ी के शिखर पर लेंचो भाई साहब ने अपना घर बना रखा है। और उधर उसके नीचे, पहाड़ी के नीचे उसके खेत खलियान है।
तो वहीं से अपना खेत देखता रहता है, हाँ भैया ठीक है, ये फसल सही चल रही है, अच्छा यहाँ पानी लगेगा, ओके ठीक ठीक है, अरे यार यहाँ पर मुझे लग रहा है फर्टिलाइजर और छिड़कना पड़ेगा, थोड़ा खाद लगाना पड़ेगा, और वहीं से देखता है अरे वो गाय आ रही है, उधर पत्थर उठाए वो मार दिया। इस तरीके से ठीक है अपनी खेती बाड़ी देखता रहता है और अपने परिवार के साथ शाम को बढ़िया इवनिंग व्यू, मतलब बढ़िया चाय पी रहे, लंच साहब और खेत देख रहेगा, हाँ क्या बात है, बहुत शानदार खेत है, ये व्यू है। बात महसूस हो रही है, समझ में आ रही कहानी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहां तक बात आ गई। His entire livelihood depended on his crops grown in his field। तो कह रहे हैं जो लेंचो है और उसके परिवार, उनका जो जीवन यापन है ना वो पूरी तरह से निर्भर करता है उन फसलों पर जो अपने खेतों में उगाता है। अगर अपने खेतों में अच्छी फसल उत्पन्न हो जाए, अच्छी फसलों का उत्पादन हो जाए, प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, तो उसका परिवार और वो बहुत खुशी से आराम से जीवन अच्छे तरीके से जीवन यापन करते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। आगे लिखा है he eagerly waited for the rain as it was necessary for good harvest। अब क्या था भाई, उसकी जो फसल है उसने अपने खेतों में मक्के की फसल, बात समझ रहे हैं, मक्के को बो रखा था, कॉर्न बो रखी थी दोस्तों अपने खेतों में, और वो ना देखो पकने ही वाली थी, लास्ट मोमेंट चल रहा था, तो वो चाह रहा था कि जब लास्ट में चल रही है ना, तो सोच रहा हूं कि एक छोटी सी हल्की सी बारिश हो जाए, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, जिससे कि मेरी जो फसल है ना बहुत अच्छी हो, जिससे कि मुझे जब मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे बहुत सारा फायदा मिले। आपको पता है ये जो भुट्टे जो ये अपना उगाता है ना लेंचो भाई, इनके जो भुट्टे हैं ना ये अपने आपके आपने भी कभी ना कभी देखे होंगे, अमेरिकन भुट्टे आते हैं, आपने खाए होंगे राइट, हाँ, तो इनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, ये मजाक की बात हो रही है, ठीक है ना, हाँ। तो ही ईगरली वेटेड फॉर द रेन एज इट वाज नेसेसरी फॉर गुड हार्वेस्ट, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि बस प्लीज एक बार बारिश हो जाए, मैं मजा आ जाए भाई। अब देखो ऊपर वाली ने उसकी बात सुन ली, देखिए जरा क्या होता है। अब देखिए when the rain finally arrived, और बारिश अचानक आ गई, जैसे ही बारिश आई, आगे देखो क्या होता है। Lencho was overjoyed, however his happiness was short lived। जैसे ही बारिश आई, बारिश की एक दो बूंद उस पर पड़ी, एकदम से झक्की खुल गई, अरे वाह वाह पानी आ गया, पानी आ गया, नाचने लगा बंदा, गाना गाने लग गया, इतना प्यारा गाना गाने लग गया, मतलब वो वाला गाना सुना आपने, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, बस ये लाइन ही कंप्लीट करी थी भाई ने कि पीछे से एकदम से आवाज आती है, टप 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 टप। उसको लगा कि कहां से आवाज आ रही है, तो पीछे देखता है कौन है रे, और देखता है कि पीछे बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, बर्फ के ओले, बड़े बड़े गोले बर्फ के ओले, और वो गिर रहे हैं धड़म 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 धड़म, बहुत तेजी से गिरे। और क्या होता है कि आधे घंटे में ही पूरी फसल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया खत्म, पूरी फसल खत्म हो गई बेटा। इधर देखो ध्यान से, लेंचो वॉज ओवरजॉयड, पहले तो बहुत खुश था, गाना गाने लग गया था भाई, बढ़िया तरीके से गाने गा रहा था, और जैसे ही थोड़ी ही देर में his happiness was short lived, short lived का मतलब उसकी जो खुशियां थी वो थोड़ी ही देर के लिए थी, थोड़ी ही देर बाद उसकी खुशियां मातम में बदल गई। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे, और उन ओले ने क्या किया, उसकी मक्के की फसल को पूरा खत्म कर दिया। जो कॉर्न फील्ड थी ना, जो कॉर्न फील्ड थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, और वहां सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा था, बर्फ के गोले दिख रहे थे, सब कुछ खत्म कर दिया बेटा। यहां देखिए, because the rain soon turned into devastating hailstorm। devastating मतलब होता है विध्वंसक, और hailstorm का मतलब होता है जो बर्फीला, जो ओले वाला तूफान आता है ना, ओला वृष्टि कहते हैं, बहुत तेज ओले ओले बरस रहे हैं, हवा चल रही है, ओले गिर रहे हैं, और भाई ऐसी सिचुएशन है पूरी फसल खत्म हो गई बेटा। अब कहानी क्या होगी, अब बंदा क्या करेगा, थोड़ी देर पहले खुश था और अब क्या हो गया, वो गम में डूब गया। आगे देखिए दोस्तों, आगे कहानी क्या होती है, ये देखो सीन नजर आ रहा है आपको, ये लेंचो है और इसकी फैमिली है, और ये गिर रहे हैं ओले, फसल हो गई खत्म। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जैसी सिचुएशन में देखा कि पूरी की पूरी फसल उसकी बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आगे पढ़िए, द hailstones destroyed his crops completely, leaving him and his family with no food and no source of income। जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, तो अब वो और उसके परिवार पर पूरे साल भर का खाने पीने की नौबत आ गई कि अब हम कैसे खाएंगे पिएंगे, और पैसे की भी जरूरत पड़ती है, तो वो कहां से लाएंगे, क्योंकि जो फसल जिस पर वो आधारित था, जिस पर वो डिपेंडेंट था, वो पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। अब वो करे तो करे क्या, अब देखिए आगे। डिस्पाइट द डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पेयर, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विध्वंस, नाश हो जाना, और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, दुखी। तो कह रहा है कि इतने सारा नुकसान होने के बाद, इतनी सारी निराशा के बाद भी लेंचो डिड नॉट लूज द होप। ये क्वालिटी है बेटा, ये आपको यहां से सीखने को मिलेगा। इतना सब कुछ हो गया उसके साथ
कि जिस चीज से उसकी जीवन यापन चलता है, उसके परिवार का जीवन यापन चलता है, उसके सामने ही वो सपना टूट जाता है, लेकिन वो बंदा हिम्मत नहीं हारता। उसे पता है कि कोई मदद करे ना करे, उसकी मदद एक बंदा जरूर करेगा, एक है जो उसकी मदद करेगा। कौन है, आइए जरा बताता हूं, ठीक है। तो कहते हैं लेंचो डिड नॉट लूज द होप, ही हैड अनशेकेबल फेथ इन गॉड एंड बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। कह रहे हैं कि उससे ना इतना अटूट विश्वास था गॉड पर, इतना अटूट विश्वास था गॉड पर, उसे पता था कि आज मेरे बुरे वक्त में कोई मदद करे ना करे, गॉड करेगा, गॉड मेरी मदद करेगा, क्योंकि मुझे उसमें बहुत अटूट विश्वास है कि कुछ भी हो जाए गॉड मेरी मदद करेगा। ये भरोसा, ऐसा भरोसा आपको सफल बनाता है बेटा। किसी भी चीज पर अगर आप भरोसा करते हैं और आप उसको सही मानकर मेहनत करते हैं बेटा, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से ये नवोदय बैच जो है ना, इस पर अगर अटूट विश्वास के साथ आपने इसको पढ़ लिया ना बेटा, अगला टॉपर आप हो, अगला टॉपर आप हो, 100% हो बेटा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो यहां तक हो गया। एंड गॉड विल हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड, तो भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे आज बुरे वक्त में। सिंस लेंचो could read and write, he decided to write a letter to God. हालांकि जो लेंचो है ना, बहुत ही मासूम सा बंदा है यार, बहुत ही मासूम है, बहुत ही मेहनती है, ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है। इसकी जो कुछ क्वालिटीज है ना, वो मिलती है सूरवंशम फिल्म के हीरा ठाकुर से, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हीरा ठाकुर ही बहुत ही मासूम सा इंसान था, ईमानदार है, मेहनती इंसान है, घर वाले दिन भर बेचारे से काम करवाते रहते हैं। हीरा चले जाओ सिलेंडर लेके आओ, हीरा चले जाओ वहां झाड़ू लगा दो, बेचारा हीरा ठाकुर दिन भर ये काम करता रहता है। इसी तरह से लेंचो भी बहुत मेहनती इंसान था, अपने खेतों में दिन भर काम करता रहता था। हीरा भी, ये लेंचो भी मासूम था, क्योंकि जब इसका नुकसान हुआ ना, तो इसको लगा कि शायद मैं चाचा को, ताऊ को, फूफा को फोन लगाऊंगा, पता नहीं फोन ही नहीं उठाए। अगर मैं ताऊ को फोन लगा, ताऊ जी मेरा पूरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरे को कुछ पैसे भेज दो। ताऊ ने, बेटा आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो। उसने कहा नहीं भाई, चाचा ताऊ फूफा को नहीं लगाऊंगा। उसने सीधा एक काम कर दिया, उसने लेटर लिख दिया गॉड के लिए। अब आप सोच के देखो उस बंदे की मासूमियत, उसे लगा कि भाई गॉड लेटर पढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, बात समझ में आ रही है, तो उसने लेटर लिख दिया। ऐसे ही मासूमियत हीरा ठाकुर में भी थी कि भाई जब एक बंदा जॉब करने चला गया, जब घर से निकाल दिया, भानु प्रताप ने घर से बाहर निकाल दिया था हीरा ठाकुर को, तो क्या होता है उसके बाद वो एक बस में जॉब करने लग जाता है ना, वहां पर सामान वामान चढ़ाना उतारने काम करता है। फिर क्या होता है कि जो शाम के टाइम भाई को पैसे मिलते हैं कि हाँ आपका दिन भर आपने काम किया, उसका पैसे ले लो, तो वो जो ऑनर होता है बोलता है कि बेटा एक काम करो, मतलब हीरा ठाकुर से बोलते हैं हीरा एक काम करो, आज तुम्हें 1000 देता हूँ। हीरा कहता है अरे साहब कैसी बात करो, 1000? हाँ मैं शादीशुदा आदमी हूँ, 1000 से मेरा क्या होगा, मेरे को 500 चाहिए। मैंने वो सीन देख के मैंने बोल दिया भाई बहुत सही हुआ, वो भानु प्रताप ने तुम्हें सही घर से निकाल दिया, ठीक है, ये भाई बर्बाद कर देता, ठीक है। हाँ एक क्वालिटी ऐसी है जो लेंचो में अलग थी और हीरा ठाकुर में नहीं थी, वो ये थी कि लेंचो को रीड एंड राइट, लेंचो पढ़ सकता था, लिख सकता था। हीरा ठाकुर में उसकी यही कमी थी। हीरा ठाकुर को तो पता ही, तुम पढ़ाई करने गया था बंदा, एक बार वो मतलब गौरी को थोड़ी मार पीट पड़ जाती, डांट पड़ जाती है, तो हीरा ठाकुर वो मास्टर को ही मतलब बेइज्जत करके भाग जाता है ना, उसकी किताबें बह जाती है। तो वो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं था बंदा, अपने माँ बाप की मार से बचने के लिए वो 100 नंबर में से 100 लाने के चक्कर में कभी 100 में 3 जीरो लगा दी, कभी 4 जीरो कर दी, बात समझ रहे, ऐसी कहानी थी। बट यहाँ पर ये बंदा अलग था कि ये रीड कर सकता था, राइट कर सकता था, इसीलिए उसने निर्णय ले लिया कि अब मैं लिखूंगा एक लेटर गॉड के लिए, क्योंकि वही एक बंदा है, वही एक चीज है, वही एक, मैं क्या कहूं कि वही ऑलमाइटी, वही मेरी मदद कर सकता और कोई नहीं कर सकता। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ये देखो। लेंचो साहब ने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया और आगे देखिए। In the letter he asked God to send him 100 pesos. लेटर में लिखता है कि रहता है, कहता है कि प्रभु या गॉड कि मुझे 100 पैसोस की जरूरत है। क्यों जरूरत है, आगे पढ़िए। So that he could sow his field again and save his family from starvation. इसलिए जरूरत है ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा से बो सकूं। सो का मतलब होता है खेतों को बोना, जो बीज वगैरह बोते हैं ना वो, हाँ, और क्या कर सकूं, एंड सेव हिज फैमिली फ्रॉम स्टारवेशन, और अपने परिवार को भूखमरी से बचा सकूं, भूख से बचा सकूं। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, बात समझ में आ रही क्या, बहुत बढ़िया। ही एड्रेस्ड द लेटर टू गॉड, पुट अ स्टैम्प ऑन इट एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और वो जब लेटर लिख देता है तो उसमें एड्रेस लिखता है टू गॉड और उसमें स्टाम्प वगैरह लगा के मेल बॉक्स में डाल देता है और भैया भगाता है कि चलो ठीक है पहुंच ही जाएगा, ठीक है। अब कहानी देखो आगे क्या होने वाला है। When the postman
फाउंड द लेटर, ही वॉज अम्यूज्ड एंड शोव्ड इट टू द पोस्टमास्टर। अब पोस्टमैन साहब बढ़िया आराम से जा रहे हैं, तंबाकू वंबाकू खाए हुए, उसने इसे लेटर निकाला कि हाँ भैया क्या है, जैसे देखा आए, इसमें लिखा है टू गॉड। वो एकदम से चौंक गया कि क्या बात कर रहे हो, कहाँ ले जाऊं इस लेटर को, मैं मंदिर में देने जाऊं, मैं मस्जिद में देने जाऊं, मैं चर्च में देने जाऊं, मैं गुरुद्वारा में कहाँ ले जाऊं भाई, इसने एड्रेस लिखा हुआ है गॉड, और वो हंसने लगता है और हंसते हंसते जाता है पोस्टमास्टर साहब, कहता है देखो साहब, ये देखो ये बंदा आया लेटर लिख के गया है, इसमें लिखा है टू गॉड। तो पोस्टमास्टर कहता है दिखाई जरा, उसने देखा खोल के, उसने भी वो भी हंसने लगा कि है क्या बेवकूफ आदमी यार, फ्री फंड बैठा रहता दिन भर के, कोई काम धाम नहीं है, हमें भी काम पे लगा के चला गया। बट शुरू शुरू में तो पोस्टमास्टर, पोस्टमैन और जो कलीग जो उसके साथ काम करते थे, वो सब लोगों ने पहले उस पर हंसा, लेकिन जैसे ही पोस्टमास्टर ने वो लेटर को बाहर निकाला और लेटर को पढ़ना स्टार्ट करा, इतने में क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, तो यहां लगा था पोस्टमास्टर एंड द हिज कलीग इनिशियली लाफ्ड। ठीक है, शुरुआत में वो हंस जाते हैं, शुरू में हंस जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात और जान लीजिए, कहानी तो हमारी कंटिन्यू चलेगी, मजा आएगा, लेकिन ये बात भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि हम इस क्रांति को देश की क्रांति बनाना चाहते हैं। ये एक अभियान है जो देश का अभियान बनेगा दोस्तों, और एक एक बच्चा, देश का एक एक बच्चा इस अभियान से जुड़कर अपने भविष्य को बनाएगा सुरक्षित और अपने पेरेंट्स को महसूस कराएगा प्राउड। तो दोस्तों 51 रुपए की ये बैच पूरे साल लाइव क्लासेस, 31 अक्टूबर तक लाइव क्लासेस तो पूरे साल ही चलनी है। 31 अक्टूबर तक आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म, फिर रिवीजन पर रिवीजन, उसके बाद टॉपर्स के नोट्स की पीडीएफ मिलेगी बेटा आप लोगों के लिए, इसके बाद आंसर की प्रैक्टिस होगी आपकी, इसके बाद दोस्तों जब भी डाउट होगा तो इंस्टेंटली आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, और बेटा टॉपर्स का आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज में, 51 रुपीज में भाई। इससे ज्यादा तो लेंचो ने मांग लिया था भगवान से, लेंचो भी कह रहा था साहब मेरे को 100 पैसों चाहिए। बात समझ में आ रही क्या? ये इतना कम है कि आप सोच के देखो कि लेंचो भी मना कर देगा, ये इतना कम है कि लेंचो भी मना कर देगा, नहीं 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 इतना नहीं चाहिए भैया, मेरे को चाहिए 100 पैसों। बात समझ में आ रही क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप भी बनेंगे अगले टॉपर, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमने पिछले 4 सालों से लगातार टॉपर्स दिए, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है, और हम बच्चों के लिए जो करने वाले हैं ना भाई, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। और ये जो मजा है ना पूरे हिंदुस्तान को देना भाई, पूरे हिंदुस्तान को देना है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है, ये टॉपर्स हैं। अगली बार यहां पर मुझे आपकी फोटो चाहिए, आपकी फोटो यहां लगनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहां लगा था पोस्टमास्टर डीपली टच्ड बाय लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ। जब उसने अंदर पढ़ना स्टार्ट करा ना, तो वो भी हिल गया एकदम से, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बात लिखी थी कि जिसको पढ़ के ना पोस्टमास्टर का थोड़ा सा दिल मतलब एकदम से लगा कि यार क्या बात कर दी यार इसने, यार इतना, ये कोई बंदा पागल नहीं है, इसको इतना अटूट विश्वास है गॉड पर कि इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो किसी और से शेयर नहीं करी, क्योंकि उसको पता था कि शायद मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा, लेकिन उसे पता था कि एक पर्सन है, एक है कोई जो मेरी मदद हमेशा करेगा, जिसका नाम है गॉड। और ये विश्वास देखकर उसका थोड़ा सा जो हृदय परिवर्तन हो गया दोस्तों। आगे पढ़िए। नॉट वांटिंग लेंचोस फेथ टू बी ब्रोकन, अब वो सीरियस हो गया, उसने कहा कुछ भी हो जाए यार, इस मासूम इंसान के विश्वास को नहीं तोड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस मासूम इंसान के विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। और क्या करता है, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प हिम, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड एडेड सम ऑफ हिज ओन सैलरी। डिसीजन ले लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अब लेंचो की मदद होगी, अब लेंचो की मदद होगी और मैं करूंगा मदद। और पोस्ट मास्टर अपने जो कलीग हैं, जो उसके साथ काम करते हैं, उनसे बोलता है भाई अपनी अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा दो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। घर पे बीपी को कुछ ही बोल देना, अरे साहब मैं तो ऑफिस से आ रहा था, मेरे पैसे जेब से निकल गए, मेरी जेब काट ली, कुछ भी बहाना बना देना, लेकिन इसको पैसे देने हैं, इसकी मदद करनी ही है, ये बहुत ही मासूम आदमी है यार। तो सब लोग मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं, पोस्ट मास्टर भी अपनी सैलरी में से कुछ पैसे दे देता है, और इस तरह से वहां पर क्या होता है, हाउ एवर दे कुड ओनली गैदर 70 पैसोस, और इतना सब करने के बाद भी वो 70 पैसों से इकट्ठे कर पाते हैं। मांगे थे 100, लेकिन वो 70 पैसों इकट्ठे कर पाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, गॉड के लिए लिखा है, कौन सा गॉड की तरफ से लेटर का पैसा आ ही जाएगा, हम जितना दे रहे हो इसको देख के खुश हो जाएगा कि यार भाई कुछ तो मिल गया गॉड की तरफ से। अब कहानी देखो कैसे बदलेगी, ठीक है। आप देखो, द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इनटू द एनवलप एंड सेंट इट टू लेंचो, साइनिंग इट एज गॉड। पोस्ट मास्टर क्या करता है, जो पैसे इकट्ठे हुए सारे के सारे लिफाफे में डालता है,
और वहां पर साइन कर देता कि गॉड, और वो लिख देते कि टू लेंचो, ये लेंचो के लिए लेटर आया गॉड की तरफ से, उसमें साइन कर देते हैं गॉड की तरफ से, ठीक है ना। अब कहानी क्या होने वाली वो मजा आएगा, देखिए दोस्तों यहां पर। अब देखो क्या होता है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक फॉर हिज लेटर। अगले संडे लेंचो बढ़िया नहा धो के बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, हाँ भैया ठीक है, जेल में लगा के पहुंच गए। हाँ भैया लाओ साहब, वो लेटर आएगा मेरे नाम से, लेंचो ने बोला, ठीक है मतलब रेडी होकर पहुंच गया कि मैं लेटर देख के आ जाता हूँ, ठीक है। तो लेंचो साहब अगले संडे पहुंच जाते हैं ऑफिस में चेक करने के लिए कि लेटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मिला कि नहीं मिला। ही वॉज नॉट सरप्राइज टू सी द मनी एज ही फुली ट्रस्टेड गॉड। तो पोस्टमैन ने कहा कि हाँ भाई ये लेटर आया। लोगों को लगा कि जैसे वो लेटर का रिप्लाई देखेगा तो शॉक हो जाएगा, अरे भाई भगवान की तरफ से लेटर आ गया, भैया मैं तो पागल हो गया। लेकिन नहीं, उसने लेटर खोला, उसने अच्छा ठीक है गॉड, ओके ठीक है, लिफाफा खोला और लेटर एक साइड, पैसे निकाले, पहले काउंट करने का, हाँ 1 2 3 4 4। अब उसके पास वो नहीं था, क्या नाम है, कचरा शीट, वो वाली टेक्निक नहीं थी कि वो ऐसे गिन लेता था 5, ठीक है ऐसी टेक्निक नहीं थी उसके पास। अगर वो टेक्निक होती तो बहुत जल्दी गिन लेता, बट उसने जल्दी जल्दी गिन के पता चला कि टोटल 70 पैसों है। 70 पैसों है, मैंने तो 100 मांगे थे। अब देखना, जो पोस्ट मास्टर उसके जो कलीग थे, जो ने सोचा था कि यार इसकी मदद करिए खुश हो जाएगा, कहानी देखो यहां बदलने वाली है। फिर क्या होता है, What when he counted the amount and found only 70 pesos, जैसे ही वो काउंट करता मिलते हैं 70 पैसों, भाई का दिमाग ठनक गया। भाई ने कह दिया भाई बस बहुत हो गया, आज फैसला कर ही डालता हूं। कैसा फैसला? ऐसा फैसला। He became angry, वो गुस्सा हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, यार मैंने 100 मांगे थे 70। पर उसे भरोसा था कि ये गॉड का काम नहीं है, ये काम गॉड का नहीं है। उसने दिमाग लगाया, उसने दिमाग की बत्ती घुमाई, वो समझ गया भाई साहब ये जो ऑफिस में काम करते हैं ना, गॉड ने तो 100 ही भेजे होंगे। ये जो ऑफिस में काम करते हैं इन्होंने ही मेरे 30 पैसों चुरा लिए और इन्होंने 30 पैसों से बढ़िया खैनी मैनी खा ली होगी। अब इसको ऐसा लग गया, अब वैसे उन्हीं पर शक कर रहा है, जिन्होंने मदद करी वो उन्हीं पर ही शक करने लगा। आगे भी देखो, लेंचो बिलीव दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक। लेंचो को पूरा विश्वास था गॉड तो गलती करेंगे नहीं भाई, गॉड क्यों अपन से वो करेंगे कि यार नहीं यार 100 मांग रहा है 70 ले ले यार भाई, नहीं, गॉड ने तो पूरा ही दिया। ये 30 पैसों से इन्होंने खा लिया है, इन्होंने ही खैनी मैनी खा ली। बात समझ में आ रही क्या? चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी को। अब देखो फिर क्या होता है, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, 30 पैसे चाहिए। उसने फटाफट से कागज कलम दबा दलाओ फुर्ती खा 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 एक और लेटर छाप दिया। क्या लगा उसमें? ही इमीडिएटली रोट अनदर लेटर टू गॉड। एक और लेटर छाप दिया भाई ने। भाई के पास टाइम ही टाइम था, भाई ने फटाफट से लेटर लिख डाला और फिर बोलता है कंप्लेनिंग अबाउट मिसिंग 30 पैसोस। उन्होंने भाई 30 पैसोस तो है नहीं, मैंने 100 मांगे थे प्रभु, आपने 70 दिए हैं, या तो मेरे को लग रहा है आपने 100 ही दिए होंगे, ये 30 पैसे इन्होंने ही चुरा लिए हैं। आगे देखो, in the second letter he accused the post office employees of stealing money and requested God not to send remaining amount through the post again। अब क्या होता है कि भैया वो क्या कर देता है कि जो पोस्ट ऑफिस में जो काम कर रहे होते हैं ना एम्प्लॉइज, वो उनको ही दोषी बना देता कि इन्होंने ही पैसे चुरा लिए मेरे। तो अब मैं चाहता हूं कि अगली बार जो 30 पैसे आप भेजोगे ना, वो एक काम करना, जब आप रात में ऐसे गुजर रहे हो ना हवा में उड़ते हुए, तो प्लीज वहीं से ऐसे किसी पोटली में 30 पैसे डाल देना, मेरे घर पे गिरेंगे, मैं उठा लूंगा, आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, ये पैसे चुरा लेते मेरे, ठीक है। इस तरीके से उसने बोल दिया। उसने ये कहा कि अब की बार जो आप पैसों भेजोगे वो आप डायरेक्ट भेजना, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, ये पैसे चुरा लेते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों ये थी बहुत खूबसूरत सी कहानी, मजा आया होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि बेटा इसमें क्या देखने को मिलती है, इसमें देखने को मिलती है उम्मीद। बात समझ में आ रही है? इसमें देखने को मिलती है उम्मीद, विश्वास, यानी कि होप और फेथ। होप और फेथ की ये शानदार सी कहानी है। और लास्ट में कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि इसमें कुछ चीजें आयरनी भी है, ठीक है ना, कि मतलब जिन्होंने मदद करी वो उन्हीं को ही बुरा समझ रहा है। तो ये एक थोड़ी सी आयरनी चीज भी हो गई। बात समझ में आ रही क्या? बढ़िया। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको बात का याद दिला दूं कि आपको याद है ना कि जब लेंचो को 70 पैसों मिले, 100 की जगह पर 70 पैसों मिले, वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसको 70 पैसों नहीं, उसको 100 चाहिए थे। और अरे बिहान आपको मात्र 51 रुपीज में इतनी सारी क्वालिटीज दे रहा है, इतनी सारी चीजें मिल रही भाई, कि आपको लाइव क्लासेस मिल रही पूरे साल, आपको टॉपर्स के नोट्स मिल रहे हैं, आपको आंसर की प्रैक्टिस मिल रही है, इंस्टेंट डाउट सॉल्व हो रहे हैं, टॉपर्स का गाइडेंस मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज में। और ये इतना कम है कि लेंचो भी गुस्सा हो जाता। बात समझ में आ रही क्या?
ठीक है, और इतने कम पैसे में आप बनेंगे अगले टॉपर, आप बनेंगे अगले टॉपर, और ये क्रांति इसी तरीके से फैलती रहेगी, फैलती रहेगी, और ये अभियान एक दिन बनेगा अभियान, एक देश का सबसे बड़ा अभियान जो बच्चों को कोने कोने तक, गांव गांव तक शिक्षा पहुंचाएगा, क्वालिटी वाला एजुकेशन पहुंचाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों अगली बार मुझे यहां पर आपकी तस्वीरें चाहिए, यहां आपकी फोटो होनी चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई है, पूरी की पूरी स्टोरी मैंने पढ़ाई है, अब स्टोरी को याद करने का तरीका बताता हूं, जिससे कि एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन बने आप फटाफट लिख पाओ। तो स्टोरी को याद करने का बहुत सिंपल तरीका, ध्यान से देखिए। हमने देखा कि लेंचो के बारे में बात हो रही है, तो मेन कैरेक्टर है लेंचो। तो हमने लगा लेंचो एक फार्मर, ठीक है, एक किसान है, आप फार्मर। तो अब शुरू से पूरी बात समझते हैं कि क्या क्या हुआ कहानी में। तो लेंचो एक किसान है, लेंचो एक्सपेक्टिंग रेनफॉल। तो लेंचो क्या कर रहा था, बारिश की उम्मीद कर रहा था, बारिश होने वाली है ऐसी उम्मीद कर रहा था लेंचो। फिर क्या होता है, इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बाद में बारिश होना शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश को देखता है, रेनिंग द फार्मर बिकम्स हैप्पी। जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, वो जो लेंचो बहुत खुश हो जाता है कि वाह 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 मजा आ गया। थोड़ी ही देर में आपको पता है क्या हुआ था, आगे देखिए। द रेन पिक्ड अप एंड मेड द फार्मर अपसेट। और बारिश एकदम से तेज हो गई, और बारिश के तेज होने से ही वो वहां पर ओले वगैरह पड़ने लगे। अब किसान अपसेट इसलिए हुआ क्योंकि पूरी फसल नष्ट कर दी, खत्म हो गया था सब कुछ। फिर क्या हुआ, क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड, पूरी फसलें बर्बाद हो गई बेटा। फिर क्या हुआ, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। उसके बाद वो एक लेटर लिख देता है गॉड के लिए कि भैया अब आपको ही करना है सब कुछ, मेरे बस की अब कुछ नहीं बचा। फिर पोस्ट मास्टर एंड कलीग्स लाफ्स सीइंग दैन हेल्प हिम। तो शुरू में तो वो पोस्ट मास्टर उसके साथ जो काम कर रहे होते हैं ना, पहले तो वो हंसते हैं, लेकिन बाद में उसकी मदद करते हैं। फिर क्या होता है, लेंचो रिसीव द लेटर विथ मनी। लेंचो को क्या मिलता है, लेटर मिलता है और उसके साथ मनी मिलती है। वो बंदा हालांकि थोड़ी देर के लिए नाराज हो गया था क्योंकि उसको पूरे नहीं मिले थे, बट अल्टीमेटली हेल्प हुई उसकी। फिर फेथ इन गॉड एंड काइंडनेस एंड ह्यूमन कैन चेंज लाइव्स। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा कि जो फेथ है ना, भगवान में या गॉड में आपका विश्वास है, और इंसानों में अगर काइंडनेस है, तो ये बदल सकता है। क्या बदल सकता है, ये जिंदगी बदल सकता है, दुनिया बदल सकता है, इंसानों के सोचने का तरीका बदल सकता है। तो कह रहे हैं कि फेथ इन गॉड एंड काइंडनेस इन ह्यूमंस कैन चेंज लाइव्स, जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। बात समझ में आई। तो बहुत ही खूबसूरत सी कहानी थी, आपको याद करने का तरीका बता दिया। इसी तरीके से याद करना, और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, आप कर पाएंगे। अब मैं यहीं से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं राजस्थान वालों, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड लेंचो कीप लुकिंग एट द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। कह रहा है कि बार बार जो लेंचो है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में आसमान की तरफ क्यों देख रहा था, ऐसे कि चक्कर क्या है। जैसे राजू भाई ऐसे खड़े हुए थे ना, ऐसे चश्मा लगा के, हाँ भाई आ गया पैसे लाया इसी तरीके से वो भी ऐसे इंतजार कर रहे थे, हाँ भैया बादलों को देख रहे थे, हाँ भैया पानी वानी ला रहे हो क्या, लाओ यार जल्दी। इस तरीके से वेट कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे, कि पानी आ जाए, कुछ बादल नजर आ जाए, इसीलिए तो। पढ़ो जरा। लेंचो केप्ट लुकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर रेन। वो इसलिए देख रहा था क्योंकि उसको बहुत ही बेसब्री से पानी का इंतजार कर रहा था कि भाई बारिश हो जाए, मजा आ जाए भैया। His fields of ripe corn needed a downpour or at least a shower। तो जो उसकी मक्के की जो फसल थी ना, ये देखो लिखा हुआ है his fields of ripe corn। तो जो फसल थी ना, उसको थोड़ा सा पानी की जरूरत थी कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, इससे कि वो और अच्छे से मेच्योर हो जाए, अच्छे से पक जाए, ताकि अच्छी उपज मिले और अच्छा मार्केट में पैसा मिले। ठीक है ना। टू yield a good harvest, जिससे कि अच्छी फसल होगी। एंड द रेन क्लाउड्स वर अप्रोचिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन। और वास्तव में वहीं से बादल आ रहे थे। तो वहीं से जब बादल आ रहे थे, उसने कहा भाई और जल्दी आ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, यहीं बरसा दो पानी। ये कारण था बच्चों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया आपको कि क्या हुआ था। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड व्हाई। जब बारिश की बूंदें पड़ने लगी ना, तो जब बूंदें आ रही थी, तो लेंचो ने पता क्या करा, एक्साइटमेंट में अपने परिवार को बुलाया, देखो 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 पानी बरस रहा है, बहुत तेज पानी आ गया बेटा। मतलब अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, सबको बता रहे, देखो 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 पानी की बूंदें आ रही हैं। ये पानी की बूंदें नहीं है, ये तो 10 पैसे हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उनको 10 पैसे कह रहा था, जो छोटी छोटी बूंदें थी कह रहे ये देखो 5 पैसों है, ये 10 पैसों है। इस तरीके से उसने क्या किया, पानी की बूंदों को पैसों से कंपेयर कर दिया बेटा, कॉइन से कंपेयर कर दिया। आधा पढ़ लेते हैं। लेंचो कंपेयर द बिग रेन ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें थी ना, उनको कंपेयर करा किससे,
10 सेंट पैसों से, यानी कि 10 पैसों से कंपेयर कर दिया। एंड द स्मॉल वंस टू 5, और जो छोटी छोटी थी उनको 5 पैसों से, बात ना 5 पैसों से। ही डिड दिस बिकॉज द रेन प्रॉमिस्ड अ रिच हार्वेस्ट, और ये इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि अगर अच्छी बारिश होगी, फसलों को अच्छा पानी मिलेगा, तो भाई शानदार फसल होगी और अच्छा खासा पैसा मेरे को मिलेगा। तो एक्चुअली ये पानी नहीं, ये पैसा ही बरस रहा है, ऐसा उसने बोला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विच वुड ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी एंड मनी, और इससे क्या होगा, उसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, उसको समृद्धता मिलेगी और पैसा मिलेगा बहुत सारा। इसीलिए भैया उसने क्या करा कि पानी की बूंदों को किससे कंपेयर कर दिया, कॉइन से कंपेयर कर दिया। 5 पैसों है ना, 10 पैसों, बात समझ में आ गई क्या बेटा? बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचोस हैप्पीनेस टर्न इनटू डीप सॉरो, ऐसा क्या हुआ कि जो लेंचो गाने गा रहा था कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, और ऐसे गाना गाने वाला आदमी एकदम से उदास हो गया, वो गाने लगा लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, समझ रहे, उदास हो गया ना तो इस तरीके से बंदा इतना खुश था और एकदम से दुखी हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि जब पानी बरसा तो बल्ले बल्ले हो गई, और बाद में मालूम चला कि पानी के बाद बड़े बड़े ओले गिरे, तो ओले गिरे तो सब कुछ खत्म हो गया, तो बंदा उदास हो गया। सिंपल सी बात है। सुनो, his happiness turned into sorrow because the rain suddenly changed into a severe hailstorm, क्योंकि जो बारिश थी ना, देखो उसने क्या बोला कि उसकी जो खुशियां थी ना, his happiness turn into का मतलब बदल जाना, और वो बदल गई किसमें, दुख में बदल गई। उसकी जो खुशियां थी वो दुख में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि द रेन सडनली चेंज, क्योंकि बारिश जो है ना अचानक से बदल गई और उसने रूप ले लिया एक बहुत ही खतरनाक ओलावृष्टि, हिल स्टॉर्म का, और लार्ज हिल स्टोन्स फेल फॉर एन आवर, और बड़े बड़े बर्फ के गोले 1 घंटे तक बरसे, 1 घंटे तक बरसे लगातार। और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग हिज कॉर्नफील्ड, लीविंग नॉट अ सिंगल लीफ ऑन द ट्रीज, और पूरे के पूरे जो मक्के की फसल थी खत्म कर दिया, एक पत्ता नहीं बचने दिया भाई, एक पत्ता नहीं बचने दिया पेड़ पर, सब कुछ खत्म कर दिया बेटा। ये हुआ था, इसलिए वो उसका जो खुशियां थी वो दुख में बदल गई थी बेटा। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अगले का है, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चीज हो गई थी कि पोस्टमास्टर ने डिसाइड कर लिया कि अब इसकी मदद करनी है, अब इसके लेटर का रिप्लाई करना ही करना है। ऐसा इसलिए हुआ था बेटा क्योंकि जब उसने लेटर को पढ़ा अंदर से, उसकी मासूमियत देखी, उसका अटूट विश्वास देखा गॉड पर, तो उसे लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मदद ना हो और इसका विश्वास गॉड से टूट जाए, और ये जो बंदा इतना परेशान है, इसके परिवार का किस तरीके से पूरे साल भर का गुजारा होगा, तो इसलिए वो करता है मदद। ठीक है, आगे बढ़िए। द पोस्टमास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस एब्सोल्यूट अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, तो जो पोस्ट मास्टर था ना, एकदम से क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। डीपली मूड मतलब एकदम से दिल में मतलब ऐसा लगा कि यार मैं इसकी मदद करूंगा यार, हृदय परिवर्तन हो गया यार भाई। ठीक है, किस लिए? क्योंकि लेंचो का एब्सोल्यूट अनवेवरिंग फेथ था, बहुत ही ज्यादा अटूट विश्वास था, ऐसा विश्वास जो टूट नहीं सकता। अनवेवरिंग और एब्सोल्यूट मतलब यही कहना चाह रहे हैं, बहुत ही अटूट विश्वास था। He did not want to shake or break his pure faith, और वो नहीं चाहता था कि उसका विश्वास हिल जाए या टूट जाए, या उसको लगे कि यार कोई किसी का नहीं, यार कोई मदद नहीं करता गॉड वगैरह। इसलिए उसने क्या किया, he decided to collect money and reply to the letter, इसलिए उसने पैसे इकट्ठे करे अपने साथियों से और खुद की सैलरी से दिए, और उसने कहा इसकी मदद होनी चाहिए यार, ताकि ऐसे मासूम इंसान का ऊपर वाले से विश्वास ना उठे। बात समझ में आ रही क्या? चलिए, बहुत ही प्यारी सी बात है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है आज समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से मजा आया होगा क्योंकि बहुत ही शानदार स्टोरी थी, स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, हर एक बात समझाई, आपको स्टोरी को याद करने का तरीका बता दिया, और उसी स्टोरी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी करा दिए बेटा। बातें ही बातें आपको पता नहीं चला, और आपको मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए। याद देखिए, वी लर्न द स्टोरी, हमने स्टोरी को पढ़ लिया, समझ लिया। वी अंडरस्टूड द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की थीम समझ ली। क्या थीम है भैया? उम्मीद, विश्वास और आयरनी। बात समझ रहे हैं? यानी कि फेथ है, बिलीव है एंड आयरनी है। ठीक है, फेथ, बिलीव, आयरनी या होप, इसको भी ऐड कर सकते हो आप। फेथ कह दो, होप कह दो, आयरनी कह दो, और फेथ और बिलीव तो एक ही चीज होती है, सो एक ही बार कुछ भी कह लो। ठीक है ना? वी अंडरस्टूड द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के कैरेक्टर्स को भी समझ लिया कि इस स्टोरी में कैरेक्टर्स क्या क्या है। तो भैया कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो लेंचो है, एक पोस्ट मास्टर, एक पोस्टमैन है, मोस्टली इन्हीं के बारे में बातें हुई हैं, तो ये भी समझ लिया हम।
वी डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए बेटा, ये सारी बातें हो गई हैं। अब क्या होगा बेटा, अब हमारे बच्चे कहेंगे सर हमने ये पढ़ भी लिया, हमने समझ भी लिया, सब कुछ क्लियर है, बट सर जी इस जो आपने हमें पढ़ाया है इसकी पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगी, हम कहाँ ढूंढेंगे? बेटा कुछ नहीं करना है, नोट्स के पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? तो भैया इसी क्लास, जो आपने क्लास देख रहे हो ना, ये लेक्चर देख रहे हो, आपको क्या मिलेगा? ऐप की लिंक मिलेगी बेटा डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप वो खोलेंगे ना कमेंट सेक्शन, तो वहां डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। जैसे ही क्लिक करोगे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको यूट्यूब के नोट्स मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करिए, आराम से पढ़ाई करिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, और हमने क्वेश्चन आंसर भी करे, सारी चीजें हुई हैं। तो प्लीज अच्छे से देखिए इस वीडियो को, और जितना ज्यादा हो सकता है, जितने दोस्तों तक, भाइयों बहनों तक, रिश्तेदारों तक ये क्रांति है कि जितना आप फैला सकते हैं बेटा, आप सभी का भला हो। और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए, जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसी नोट पर आज की क्लास को एंड करता हूं, मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।